एक ऐसा डर जिसने हमारे खाने की थाली से हमारी सबसे पसंदीदा चीज को छीन लिया है, और वो डर है रोटी का डर या मोटापे का डर। जैसे ही आप किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं या इंटरनेट पर वेट लॉस सर्च करते हैं तो सबसे पहली सलाह आपको क्या मिलती है? गेहूं छोड़ दो, ग्लूटन जहर है, रोटी में सिर्फ कार्ब्स है, ये हमें मोटा कर देंगी। और हम सब भारतीय जो कि पले बड़े गेहूं खाकर हैं, यानी कि रोटी खाकर हैं, हम सब उनकी सलाह मान लेते हैं और हम अपना दिल मारते रहते हैं, हम खुद को सजा देते हैं, हम फिर सैलेड खाने लगते हैं, सूप पीने लगते हैं, रातों को भूखे सोते हैं। लेकिन होता क्या है, 10 दिन 20 दिन या 1 महीना ही हम फॉलो कर पाते हैं, और फिर जब हमारा सब्र टूटता है हम वापस उसी रोटी पर टूट पड़ते हैं, और जो 2 किलो वजन हमने घटाया था वापस से फिर 4 किलो आ जाता है। फिर हम और बेसब्र हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो करे क्या। आज मैं बताने वाली हूँ कि आटे में सिर्फ 2 चीज अगर आपने मिला दी तो रोटी खाते खाते ही आपका वजन घट जाएगा, सिर्फ 2 चीज मिलाने से। और ये कमाल क्या करती है वो इस वीडियो में जानेंगे, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आज मैं वेट लॉस के पीछे साइंस की वो चीज बताना चाहती हूँ जो शायद किसी ने आपको, किसी डॉक्टर ने भी आपको नहीं बताई होगी। मैं आज पूरे दावे के साथ, एक मेडिकल साइंस के सबूतों के साथ ये कहना चाहती हूँ कि आपका वजन रोटी की वजह से नहीं बढ़ रहा है, इसको नहीं छोड़ना है। समस्या गेहूं में नहीं है, समस्या अनाज में भी नहीं है, समस्या वो तरीका है जिससे हम पिछले 50-60 सालों से आटा गूंथ रहे हैं। आपका तरीका बदलने से ही आपका वेट लॉस हो सकता है, रोटी छोड़ने से नहीं होगा। हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती? जो मोलिकुलर लेवल पे हमारी रोटी को जहर बना रही है। जरा सोचिए, जब आप आटा बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? आप परात में आटा लेते हैं तो उसमें क्या डालते हैं? पानी। यही वो स्टेप है जहाँ खेल बिगड़ जाता है। जब आप आटे में पानी डालते हैं तो सिर्फ आप आटे को गीला कर रहे हैं, आप उसके अंदर छिपे विलन को नहीं खत्म कर रहे हैं। गेहूं के अंदर एक कॉम्प्लेक्स स्टार्च होता है और एक एंटी न्यूट्रिएंट होता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं। पानी का पीएच न्यूट्रल होता है। पानी में इतनी ताकत नहीं है कि जो वो स्टार्च होता है उसकी चैन को तोड़ सके। नतीजा क्या होता है? जब आप पानी से गुथी हुई रोटी खाते हो और पेट में जाते ही ग्लूकोज ब्लास्ट करती है, यानी कि खून में चीनी की बाढ़ आ जाना। जैसे ही चीनी बढ़ती है आपका जो पेनक्रियाज होता है घबरा जाता है और वो ढेर सारा इंसुलिन बनाता है। और याद रखिए दोस्तों, मेडिकल साइंस का एक यही नियम है, अगर हाई इंसुलिन बार बार हो रहा है तो आपका फैट स्टोरेज भी बार बार होता रहेगा, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो। जब तक खून में इंसुलिन दौड़ता रहेगा आपका शरीर चाह कर भी फैट बर्न कर ही नहीं पाता है। आप चाहे जिम में 2 घंटे दौड़ ले, अगर रंच की रोटी में आपका इंसुलिन स्पाइक कर दिया है तो वजन कम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? तो रोटी तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, हमें बस एक काम करना है कि आपके आटे को आपको जब गूंथना है तो उसका तरीका बदलना है। हमें पानी की जगह एक ऐसे बायो एक्टिव लिक्विड का इस्तेमाल करना है जिसमें एक खास तरीके का एसिड हो। एक ऐसा लिक्विड जो रोटी को पेट में जाने से पहले ही प्री डाइजेशन, पहले ही उसको पचा दे। तो आखिर वो जादुई लिक्विड है क्या जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, सुनने के लिए बेताब है? तो वो आपके किचन में मौजूद है, लेकिन आप उसे आटे में डालने की बजाय ग्लास में डाल करके गलत टाइम पे पी जाते हैं। वो अपना काम नहीं कर पाता है। वो बायो एक्टिव लिक्विड है हमारी देसी छाछ, जो हर घर में होती है। दही तो होती है, उससे छाछ बन जाती है। जी हाँ, ताजी छाछ या थोड़ी खट्टी छाछ हो, 2-3 दिन पुरानी, वो भी चल सकती है, जिसे हम मट्ठा भी कहते हैं। आपको सुनने में बहुत ही साधारण सा लग रहा होगा, आप सोचेंगे मैम छाछ डालने से क्या होगा, सिर्फ स्वाद ही तो बदलेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वाद की बात नहीं, ये केमिस्ट्री की बात है। आइए इसके पीछे का जो विज्ञान है वो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। साइंटिफिक एविडेंस, यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक बहुत ही अच्छी स्टडी हुई थी कि आखिर अगर आटे में हम दूसरी चीज मिलाएं तो क्या होता है। रिसर्च में देखा गया कि जब आप गेहूं के आटे को पानी की जगह फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि छाछ जैसी चीज या दही जैसी चीज के साथ गूंथा जाता है तो आटे के अंदर एक ड्रामेटिक बदलाव आता है। छाछ में क्या होता है? छाछ में होता है लैक्टिक एसिड, यानी वो फर्मेंटेड है, दूध को फर्मेंट करके बनाते हैं तो लैक्टिक एसिड में बदल जाते हैं, जिसमें करोड़ों जिंदा प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। जब यह लैक्टिक एसिड आटे के संपर्क में आता है तो यह 2 बड़े काम करता है। एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देता है, यानी कि
ये एसिड आटे के जो स्टार्च बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ देता है। आसान भाषा में कहे, यह रोटी को पचाने में धीमा कर देता है। छाछ वाली रोटी खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होती, शुगर धीरे धीरे रिलीज होता है। जब शुगर स्पाइक नहीं होगा तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, और जब इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाएगी आसानी से, यानी थोड़ी एक्सरसाइज के बाद भी रिजल्ट पूरा मिलेगा। दूसरी चीज क्या करता है, फाइटिक एसिड डिस्ट्रक्शन। गेहूं में मौजूद फाइटिक एसिड आपके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करता है। छाछ के बैक्टीरिया इस एसिड को खा जाते हैं, जिससे रोटी का जो न्यूट्रिशन है 100% आपके शरीर को लगता है। पहला नियम, आज के बाद वजन घटाने के लिए आटे में पानी की बूंद भी नहीं जाएगी, सिर्फ आप उसको छाछ या दही में गूंथेंगे। तो हुआ क्या, छाछ ने क्या किया, छाछ ने शुगर को कंट्रोल किया है, उसने नए फैट को बनने से रोका है। लेकिन उस पुराने फैट का क्या, जो जिद्दी चर्बी आपके पेट, कमर, जांघों पर सालों से जमी हुई है, उसे पिघलाने के लिए सिर्फ कंट्रोल काफी नहीं है, हमें उसके ऊपर आक्रमण भी करना पड़ेगा, कुछ काम और करना पड़ेगा। हमें आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट को इतना तेज करना होगा कि सोते समय भी आपकी कैलोरी बर्न हो सके, तभी ये फैट आपका जा सकता है। आयुर्वेद में एक शब्द है जठराग्नि। ज्यादातर मोटे लोगों की जठराग्नि बहुत स्लो हो जाती है। जो भी वो खाते हैं वो पचाने की बजाय सड़ने लगता है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है और मोटापा और बढ़ता जाता है। हमें इस आग को वापस भड़काना है, और छाछ यह काम अकेले नहीं कर सकती। छाछ की तासीर ठंडी होती है, हमें इसे आटे में डालना होगा, एक ऐसा स्पार्क प्लग जो छाछ के साथ मिलकर थर्मोजेनेसिस इफेक्ट पैदा कर सके, यानी आपका जो पेट के डाइजेस्टिव अग्नि है आपकी, वो एक भट्टी की तरह काम कर सके। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है आपकी मसालेदानी में मौजूद है। यह मसाला इतना शक्तिशाली है, अगर आप इसे सही तरीके से फर्मेंट करके खाएं तो ये आपके पेट की गैस को सेकंड में खत्म कर सकता है, आपको ये पता नहीं है, और मेटाबॉलिज्म को रॉकेट की तरह उड़ा सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो ये सेकंड सीक्रेट जो है उसको जानने के लिए तैयार हो जाइए। और ये जो जादुई मसाला है वो क्या है, वो है एक छोटा सा दाना जिसको आप बोलते हैं अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन। शायद आप सोच रहे होंगे मैम अजवाइन तो हम वैसे भी खा ही लेते हैं, लेकिन क्या आप उसे फर्मेंट करके खाते हैं? नहीं। जब आप अजवाइन को छाछ वाले आटे में डालकर छोड़ देते हैं तो एक नई केमिस्ट्री पैदा होती है। तो आइए अजवाइन के पीछे की जो साइंस है उसको समझते हैं। रिसर्च जो एविडेंस है इसके पीछे, बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल की स्टडीज मानती है कि अजवाइन में एक बहुत ही खास एसेंशियल ऑयल होता है जिसे थाइमोल कहते हैं। थाइमोल कोई साधारण तेल नहीं है, ये सीधे आपकी पेट की जो दीवारें होती है, जो गैस्ट्रिक लाइनिंग होती है, उससे बात करता है। यह पेट को सिग्नल देता है कि जल्दी से गैस्ट्रिक जूस निकालो। यह खाने को आंतों में सड़ने नहीं देता है और उसे तुरंत प्रोसेस करने के लिए कहता है। लेकिन अजवाइन का सबसे बड़ा रोल पता क्या है? एंटी ओबेसिटी इफेक्ट। रिसर्च ये बताती है कि थाइमोल शरीर में जमे हुए फैट सेल यानी कि एडिपोज टिश्यूज को तोड़ने में मदद करता है। छाछ क्या करती है? इंसुलिन को कम करती है। और अजवाइन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, यानी कि जो पुराना फैट है उसको तोड़ने में आपको हेल्प मिल सके। अब जब ये दोनों एक साथ आप आटे में मिलाते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट वेट लॉस कॉम्बो बन जाता है। ये सिर्फ खाना ही नहीं है, ये एक थेरेपी है। और एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 99% जो लोग हैं इंग्रेडिएंट्स जानने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो गलत तरीका आजमा लेते हैं, वो ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो इसमें टाइम सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है। टाइम का क्या करना है? अगर आपने आटा गूथा और तुरंत रोटी बना ली तो आपको 10% भी फायदा नहीं मिलेगा। हमें वो केमिकल रिएक्शन होने का समय देना है। तो करना क्या है? आपको परात लेनी है, उसमें अपना गेहूं का आटा लेना है जितना भी आप लेना चाहते हैं। उसमें आप थोड़ा सा चोकर या बेसन भी आप मिला सकते हैं। चाहे तो आप कद्दूकस करी हुई लौकी को मिला सकते हैं, कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी जो भी आप ऐड करना चाहें, तो वो और न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगा। अब इसमें एक छोटा चम्मच अजवाइन डालें। ध्यान रहे अजवाइन को सीधे ना डालें, आप हथेलियों से ऐसे रगड़कर उसको डालें। इससे क्या होगा? इससे उसका जो थाइमोल ऑयल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। स्वाद के अनुसार सेंधा नमक भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आटे को सिर्फ और सिर्फ आप छाछ ले लें, यानी कि जो दही से आपने बनाई है उससे गूंथना शुरू करना है, और छाछ से ही गूंथना है। छाछ घर की हो तो वो बेस्ट है, ताजी हो या 1-2 दिन पुरानी हो, थोड़ी खट्टी भी हो तो वो सब ठीक है, वो चलेगी। आटा थोड़ा नरम गूंथे। और आपको क्या करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आटा गूंथने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको ढक करके रख देना है। गीला कोई कपड़ा आप ले सकते हैं, उससे ढक करके कम से कम आप 1 से 2 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ देना है। अगर बहुत गर्मी है तो 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए,
अगर थोड़ी ठंड है तो कम से कम 2 घंटे के लिए आपने छोड़ना है। इस दौरान होता क्या है, जब आप ऐसे आटे को छोड़ते हैं तो छाछ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो जाग जाते हैं, वो आटे के स्टार्च और ग्लूटन को खाना शुरू कर देते हैं, वो उसे प्री डाइजेस्ट कर देते हैं। आटा थोड़ा फूल जाता है, खमीर उठने लगता है। अजवाइन का जो अर्क होता है आटे के कण कण में समा जाते हैं और इस आटे की जब आप रोटी बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आटे की जो रोटी है नॉर्मल रोटी से ज्यादा फूलेंगी, फ्लफी बनेंगी आपकी, यह रुई की तरह सॉफ्ट दिखेंगे और स्वाद भी इनका थोड़ा अलग ही होगा। इसका स्वाद हल्का सा खट्टा होगा, जैसे कि कभी आपने सोरडो ब्रेड खरीदा होगा उसके जैसा होगा। यह खट्टापन ही सबूत है कि आपका जो वेट लॉस फूड है वो तैयार है, यानी कि रोटी आपकी बिल्कुल सही तरीके से बनी है। अब बात करते हैं टारगेट की, आपको कितना वजन घटाना है। आपको अगर 10 किलो वजन घटाना है, सिर्फ रोटी बनाने से ही नहीं होगा, उसे खाने की स्ट्रेटेजी भी आपको आनी चाहिए। तो अगले 30 दिनों के लिए यह आपका प्लान है, इसको ध्यान से सुनना है। तो लंच और डिनर में आपको यही छाछ और अजवाइन वाली रोटियां खानी है। सिर्फ शर्त ये होगी कि रोटी के साथ सब्जी की मात्रा आपको दुगनी करनी होगी। 1 कटोरी दाल के साथ आपको 1 बाउल भर के सब्जी भी लेनी है, कोई भी हरी सब्जी जिसमें आलू नहीं होंगे। इस रोटी के ऊपर घी न लगाए, क्यों? क्योंकि यह रोटी पहले से ही सॉफ्ट है और हम चाहते हैं कि छाछ अपना काम करे। घी इंसुलिन स्पाइक को कम करता है, लेकिन यह छाछ पहले से ही वो काम कर रही है। कोशिश करें कि आपका जो डिनर है शाम के 7:30 बजे तक खत्म कर ले। यह फर्मेंटेड रोटी पचने में इतनी हल्की है कि 1 घंटे में पच जाएगी और आपका शरीर पूरी तरीके से रात के समय फैट बर्निंग मोड में जा सकेगा। और इसके साथ पानी की मात्रा का ध्यान रखना है। दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना है और कुछ ना कुछ सैलेड खाना खाने से पहले जरूर आपने ऐड करनी है। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो आपसे हो पाती है वो आप करते हैं तो आप देखेंगे कि दिनों दिन आपका फैट जो है वो घटता चला जाएगा, बढ़ेगा नहीं। थोड़ी एक्सरसाइज के बाद भी आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।